उसी समय ते ही अवसर सुनी क्या सुनकर शिव धनु भंगा। शंकर जी का धनुष जब टूटा तो उसके टूटने की आवाज केवल मिथिला में नहीं रही, तीनों लोक में गई, धरती आकाश पाताल। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। का नाम है? उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या करने बैठे थे। सरकार, धनुष के टूटने की टंकार उनके कान में भी पहुंची और आवाज सुनते समझ गए कि ये तो भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। अब आप सोचिएगा कि शंकर जी का धनुष टूटा तो इनको क्रोध क्यों आ गया? प्रश्न है ना। तो शंकर जी का टूटा शंकर जी जाने। श्री परशुराम जी के पास दो धनुष थे। कितने? एक शंकर जी का और एक भगवान श्री हरि का। शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक और भगवान हरि के धनुष का नाम है अजगौ। एक ही आदमी दो दो धनुष लेके काहे घूमेगा? तो परशुराम जी क्या किए, शंकर जी के धनुष पिनाक को जनक जी महाराज के घर में रखवा दिए। कहे कि ये मेरी अमानत है, आप अपने घर में रखिए, हम बाद में आपके यहां से लेके जाएंगे। अब मेरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति आपको आपके घर में अपन साइकिल खड़ा करके चला जाए, आप उसका साइकिल नीलाम कर दीजिएगा? नहीं करिएगा ना। पिनाक टूटा कैसे? परशुराम जी ध्वनि सुनते आवेश में आ गए, उसी रूप में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है? गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, गोरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल कैसा? भाल समझते हैं? भाल माने कपार, ललाट। भाल कैसा है? विशाल, ललाट बड़ा है। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक सौभाग्यशाली होता है। बाल उड़ला के पहले, उड़ला के बाद तो देखिए ना, पंडित जी का हैजा से लेके हैजा ले कपारे बहीजा। और मेरी प्रार्थना, यदि ललाट विशाल है ना, तो बाल को सिर पर ऐसे ही रखा जाए कि पूरा ललाट दिखाई पड़े ना। तो ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल आया है हो, भगवान ने मालिक है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। क्रोध के कारण शरीर गोरा है, मुख गोरा है, परंतु क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। शीस जटा, सर पर जटाओं का मुकुट है। शशि बदन सुहावा, रिस बस, रिस यानी क्रोध के कारण कछुक थोड़ा, अरुण हो आवा, अरुण यानी लाल हो गया है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमर पर मृग चर्म लिपटा हुआ है, कंधे पर अजगौ धनुष है, कमर में फरसा बधा हुआ है, वक्षस्थल पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। बड़ी बड़ी आंखें, प्रेम से भी जिसको देख रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आज जीवन का अंतिम दिवस है मेरा। मानो मार डालेंगे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। उसी वेश में परशुराम जी पहुंचे सभा में जनकपुर के। जो राजा अभी कह रहे थे कि राम लक्ष्मण जी को पकड़ लो, बंदी बना लो, अपना अपना धनुष बाण छिपा करके लाइन लगाकर सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के परशुराम जी को सामने सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा किनारे जाकर लाइन से खड़े हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे। यदि हमको पता रहता कि इस सभा में बाबा जी भी आने वाले हैं, हम भूल कर भी विवाह का सपना नहीं देखते। अब तो आके फंस गए यहां पर, अब कहां जाए? जाए तो जाए कहां? जनक जी महाराज आकर के मिले हैं, सीता मैया ने आकर प्रणाम किया है, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र जी आकर के मिले हैं, राम लक्ष्मण जी को बुलवा करके प्रणाम करवाया है।
जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दंडवत किया है, गोस्वामी जी कहते परशुराम जी की दृष्टि जैसे भगवान के मुख पर गई। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके श्री परशुराम जी अपना सब सुध बुध खो बैठे। जी कहते हैं बहुत देर तक निहारते रहे, बहुत देर तक। फिर जब जैसे याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। और सब जानते हुए भी परशुराम जी जनक जी से पूछ रहे हैं, कहिए जनक, कहो का अति भीड़, आज तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आकर के उपस्थित हो गए हैं। उस समय का नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना होता था तो उसको पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। भैया, जब तक परशुराम जी एनओसी लिखित नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा महाराजा उपस्थित हैं और श्री परशुराम जी को कानो कान खबर नहीं है। गुस्से में पूछे, जनक, इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में। श्री जनक जी महाराज ने सब बता दिया। प्रभु, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक स्वयंवर के केंद्र में था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे जनक जी बताए तब तक धनुष के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई श्री परशुराम जी की। क्या हुआ? हुआ ये मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा परशुराम जी का, कांपने लगा शरीर। बोले, ऐ जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। निकाल करके बाहर करो किसने तोड़ा है। जैसे परशुराम जी ने बात बोली ना, जनक जी महाराज डर गए, कांपने लगे। सीता मैया सुनैना जी डर के मारे ब्रह्मा जी को बोलने लगी, ब्रह्मा जी आपने क्या किया, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। और जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले जान गए थे कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके चले आए। हम तोड़े, जानबूझ के नहीं तोड़े हम। तो दूसरा राजा बोला, तो हम गंवा रहे का, हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले, हमको पहले से सूचना मिली हुई थी, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। राजा एक दूसरे से डींग हाँकते हैं, अब मन में अपने भगवान से कहते हैं, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है नाथ। हम इतना प्रार्थना किए कि हमसे टूट जाए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया। यदि हम तोड़े होते ना तो बाबा जी आज हमको तोड़ देते। पूरी सभा डर के मारे कांप रही है और सबको भयभीत देख करके मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं परशुराम जी के आगे आए और आ करके राम जी कहते हैं, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, होए केउ एक दास तुम्हारा,
काहा, कहिय कीन मोहि आयसु काहा, कहिय कीन मोहि। सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। श्री राम जी ने आकर परशुराम जी के आगे ये नहीं बोला कि मैंने तोड़ा है, ये नहीं कहा कि किसने तोड़ा है, मैंने तोड़ा नहीं बोले। प्रदीप जी क्या बोले? प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य कोई आपका दास होगा। कौन होगा? राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो और आपका आशीर्वाद जिसको मिले। तो आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके किसी दास को मिलेगा। तो प्रभु ये आपके किसी दास ने किया है। इतना कह के राम जी कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य को कहकर राम जी ये भी स्पष्ट कर दिए कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है, कहिए मेरे से हो गया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध में ना सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती। क्रोध की अवस्था में समझ में बुद्धि कुंद हो जाती है। राम जी बोले किसी दास ने किया है। राम जी भी बोल सकते थे मैंने किया है, लेकिन ये मैं बहुत खतरनाक है। असली लड़ाई मैं की ही है। मैं, हम तो हम। और जो जितना मैं में लिपटा है उतना परेशान है। मैं से बचिए। बतिया बुझाता है? जब आप करेंगे तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, जगत आपके विषय में बताएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे कहे थे, राजन जीवन में कभी बेटा शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। तुम शोर मत करना। होत काबा हम ही बताओ, मैं परेशान बनी अपना बारे में। हम फूफा हैं। काहे के फूफा ही हो? एक बड़े अच्छे साधक हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज कहते, जो तुम दिनवा भर ये मैं करते रहते हो, कभी सोचना